विक्रम और उसकी भेड़ियों की सेना ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया में कहर बरपा कर भारत की ओर तेजी से बढ़ रही थी। रास्ते में आ रहे सारे देशों को मानव भेड़िया में परिवर्तित कर उनकी संख्या अब करोड़ों में थी। वहीं उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका को मिलाते हुए सारा यूरोप और रूस पर क्षोभदंत के वैम्पायर्स अपना कब्जा जमा चुके थे। इस दुनिया में कहीं भी शायद कोई इंसान बचा रह गया हो। यदि सारी दुनिया में मानव जाति कहीं पर भी मौजूद है तो वह केवल भारत था, जहां अभी भी कुछ वैम्पायर्स पाए जाने लगे थे। पूरी दुनिया दो जाति में बट चुकी थी। आधी दुनिया पर विक्रम के मानव भेड़िए थे तो वहीं आधी दुनिया पर क्षोभदंत के वैम्पायर्स का साम्राज्य था। जहां विभीकी की संतानें वेंडिगोस का सर्वनाश हो चुका था, वहीं महेश के शरीर में इस दुनिया में बचे आखिरी वेंडिगो का तरल पदार्थ अब भी मौजूद था। हफ्तों से सूरज भी बादलों की ओट में डरा छुपा हुआ था, जिससे महेश के पीठ का वह घाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। कंधे के पीछे से होते हुए वह रीढ़ की हड्डी तक फैल चुका था। महेश, रीटा, सुमन, अभिनव और निकोलसन अब केवल यही ऐसे हंटर्स रह गए थे जिन्हें इन दाम जंतुओं को खत्म करने की विधि पता थी। आसपास हर तरफ भीड़ सड़कों पर निकल आई थी। लाइव न्यूज़ रूम पर एंकर पर हमला करते हुए वैम्पायर को सब ने देखा था। तभी अचानक भगदड़ में महेश का साथ अपने दोस्तों से छूट गया और एक पल में वह कहीं भीड़ में ओझल हो गया। उसके दोस्तों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वह नहीं मिला। सभी जब एक सुरक्षित घर में घुस गए, अंदर कोई नहीं था। महेश के पास उसकी रिवॉल्वर है दोस्तों, वह जहाँ कहीं भी होगा सेफ ही होगा, निकोलसन ने कहा। नेटवर्क और इंटरनेट भी ठप था। अभिनव ने अपना बैकपैक खोला जिसमें कई हथियार थे, शॉटगन, रिवॉल्वर, पिस्टल, सिल्वर धातु से बनी हुई गोलियां और चांदी के बड़े धारदार चाकू। सभी अपने अपने हथियार के साथ फुली गार्ड हो गए और निकल पड़े दाम जंतुओं का शिकार करने। 4 दाम जंतुओं में से एक विताल यानी स्किन वॉकर्स का वंशज, जो कि रूप बदलने में माहिर होते हैं, उनका अब तक कुछ पता नहीं चला था। हो सकता है वह हम में से ही कोई एक हो या वैम्पायर्स मानव भेड़ियों की खाल में उन्हीं की सेना में छुपे हुए हों। इधर क्षोभदंत अपनी सेना लिए उत्तर में स्थित कश्मीर, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रांत पर कब्जा कर चुके थे। वह पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे। भारत एक ऐसा बिंदु था जिस पर कब्जा कर लेने के बाद क्षोभदंत और उनकी वैम्पायर्स की सेना को विक्रम के मानव भेड़ियों पर विजय पाना आसान हो जाता और पूरी दुनिया पर सारा नियंत्रण आसानी से मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर खड़ा क्षोभदंत अपनी करोड़ों की सेना देख प्रफुल्लित हो रहा था। तभी उसकी सेना का सेनापति, जिसने क्षोभदंत को 5000 सालों के बाद जगाया था, उसने क्षोभदंत की सभा में प्रवेश किया। उसके साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ एक व्यक्ति भी था, जिसे सभा के बीच में लाकर पटक दिया गया। सेनापति सहाय अपने दोनों घुटनों में आ गया, अपना सर नीचे झुका, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर क्षोभदंत को सलाम किया। प्रणाम महाराज, अभी अभी संदेश मिला है। हमारी पिशाची सेना पूरा उत्तर और पश्चिम पर कब्जा कर भारत वापस मुड़ रही है। वहीं विक्रम के मानव भेड़िए भी दक्षिण और मध्य पूर्व क्षेत्र में कब्जा कर आगे बढ़ रहे हैं। आने दो उन्हें, यह दुनिया केवल पिशाचों की है। विक्रम की चिंता छोड़ो सेनापति, यह जंजीरों में बंधा व्यक्ति अभी तक जीवित कैसे है? इसे पिशाच में परिवर्तित करो। सेनापति ने खड़े होकर कहा, महाराज, यह कोई आम व्यक्ति नहीं है। इसके शरीर में विभीकी के दांतों का घाव है और इसने हमारे कई सैनिकों को अपने चांदी के खंजरों से मौत के घाट उतार दिया है। वह महेश था जो अपने दोस्तों से बिछड़ पिशाचों के हाथ लग गया और सेनापति सहाय ने उसे बंदी बना पिशाच राज क्षोभदंत के सामने प्रकट किया। क्षोभदंत जंजीरों में जकड़े हुए महेश के करीब आया। महेश पहली बार किताबों में वर्णित पिशाच राज क्षोभदंत को अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखें लाल थी, एक बड़ा काला चोला उसके 8 फुट बड़े शरीर को ढके हुए था। महेश भयभीत हो रहा था।
क्षोभदंत ने महेश के सिर पर अपने बड़े हाथों को रखते हुए बोला, मेरे भाई विवेक के आखिरी वंशज, तुम्हारे खून में एक कमजोर मेजबान है। ऐ इंसानी जीव, मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा। तुम मेरे सबसे बड़े हथियार बनोगी। और अचानक क्षोभदंत अपने पिशाची दांत महेश के घाव में गड़ा दिए। इधर विक्रम और मानव भेड़ियों की फौज पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कब्जा करते हुए भारत की ओर बढ़ रहे थे। भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों में कहीं से खबर फैली कि यह राक्षस चांदी धातु से मारे जा सकते हैं, तो लोगों ने अपनी जान बचाने हेतु अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। इधर निकोलसन और महेश के साथी सारे दाम जंतुओं का शिकार करते आगे बढ़ते जा रहे थे। निकोलसन बोला, इन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा है, आखिर हम कब तक इनसे लड़ते रहेंगे? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वह सभी एक जीप में बैठ गए। रीता के बताए हुए बाबा स्वामीनंद की तलाश में वह बढ़े जा रहे थे, शायद वही कोई उपाय बताएं। इधर विक्रम सहित उसकी मानव भेड़ियों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान पर पहुंच चुकी थी और उनके सामने थी क्षोभदंत की पिशाची सेना। एक बार फिर कुरुक्षेत्र का रण तैयार था, एक और महायुद्ध का साक्षी होने को। 5000 वर्षों के बाद एक बार फिर दो भाई आमने सामने दुनिया पर सत्ता की लालसा पर आगे बढ़ रहे थे। इधर रीता और उसके दोस्त जब तमिलनाडु पर स्थित आश्रम में पहुंचे तो देखा वह अस्त व्यस्त हो चुका था। निकोलसन ने कहा, शायद यहाँ के सारे साधु महात्मा इन राक्षसों के भय से यहाँ से भाग चुके हैं या उनका शिकार बन चुके हैं। मगर रीता यह मानने को तैयार नहीं थी। वह एक रहस्यमयी गुफा तक जा पहुंची थी। अंदर एक बाबा आंखें बंद किए हुए ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। वह थे बाबा स्वामीनंद। रीता ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब दुनिया सर्वनाश की ओर है। सारी मानव जाति राक्षसों में परिवर्तित हो चुकी है। हम कुछ ही गिने चुने लोग बच पाने में कामयाब हुए हैं। हम इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ेंगे? हमें कोई मार्ग दिखाइए गुरुदेव। निकोलसन ने भी बाकियों की भांति अपने हाथ जोड़ लिए और नतमस्तक हो गया। तभी बाबा ने अपनी आंखें खोली और कहा, जब जब इस दुनिया में धर्म की हानि और धर्म का साम्राज्य फैलेगा, तब तब स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित होंगे और दुष्टों का संहार कर भक्तों का उद्धार करेंगे। इतना कह बाबा ने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, क्या आप सच में वह समय आ गया है जब ईश्वर को धरती पर अवतार लेना पड़े? क्या वह बाबा सच में स्वामीनंद हैं या कोई स्किन वॉकर उनका वेश बदले यहाँ बैठा हुआ है? महेश के शरीर में अब विंडिगो के साथ साथ क्षोभदंत का तरल पदार्थ भी मौजूद है। आखिरकार यह कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। मिलेंगे सभी के उत्तर इसके अगले और आखिरी भाग में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब की लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मैं हूं शिवेश, मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।